चलिए अब नजर डालते हैं कमोडिटी मार्केट पर। उसकी शुरुआती कवरेज पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको इंट्राडे के लिहाज से कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने रखेंगे और नॉन एग्री से लेकर एग्री मार्केट तक जो भी एक्शन अभी दिखाई दे रहा है उस पर हम आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत एग्री मार्केट से करेंगे और यहाँ पर जो 10 बड़ी खबरें थी और कल का जिस तरह से एक्शन था वो सामने एक एक करके रखेंगे। तो जीरा से अगर शुरुआत करें तो 38,300 के करीब भाव, यहाँ पर ज्यादा बुआई से कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है और इस वजह से हमने देखा कि 38,300 के करीब भाव यहाँ पर देखने को मिला। हल्दी की बात करेंगे तो अप्रैल वायदा 12,400 के पास और यहाँ पर भी सप्लाई बढ़ने की थोड़ी दिक्कतें नजर आई, उसके वजह से थोड़ा कंसर्न था और हल्दी में भी देखा हमने अप्रैल वायदा में दबाव देखने को मिला है। धनिया यहाँ पर भी कीमतों में दबाव ही था, 7,250 के ऊपर के भाव थे, लेकिन कैरी ओवर स्टॉक्स से दबाव यहाँ पर देखने को मिला है। ग्वारगम और ग्वारसीड यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ग्वारगम की अगर बात करेंगे तो कल 10,600 के पास कारोबार कर रहा था ग्वारगम और यहाँ पर भी डिमांड कमजोर थी, मांग में कमजोरी की बात की जा रही है जिसके चलते हम ग्वारगम में भी दबाव देख रहे थे। ग्वारसीड की बात करें तो 5,200 के 50 ग्वारसीड कारोबार कर रहा था, भारी बिकवाली ग्वारसीड में देखने को मिली है। तो कल के सेशन में हमने देखा कि ज्यादातर एग्री कमोडिटीज दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे थे। अब आते हैं कैस्टर पर, तो यहाँ पर भी वीकनेस थी और कैस्टर कल हमने देखा कल के दिन 5,700 के नीचे भी भाव फिसलता हुआ नजर आया और पिछले हफ्ते भी हमने दबाव देखा और कल हफ्ते के शुरुआती कारोबार में भी यहाँ पर कुछ करेक्शन देखने को मिले। सनफ्लावर ऑयल 840 के करीब यहाँ पर दायरे में कारोबार हो रहा था। कॉटन केक की बात करेंगे तो यहाँ पर गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है, 2,750 के नीचे कॉटन केक में कारोबार देखने को मिला है। कपास एनसीटीएक्स पर अप्रैल वायदा 1,530 रुपए के पास कारोबार कर रहा था और मेंथा ऑयल की बात करेंगे तो मार्केट में सप्लाई कम होने के चलते यहाँ पर भी हल्का प्रेशर था और 940 के करीब मेंथा ऑयल में ट्रेड देखने को मिला। तो ये है एग्री कमोडिटी की सब बड़ी खबरें और हमने देखा कि ज्यादातर जो कमोडिटीज थी वहां पर दबाव ही देखने को मिल रहा था। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने शेयर करेंगे, लेकिन अगर एग्री मार्केट में कल का अगर एक्शन देखें तो जैसा कि हमने आपको बताया ग्वारगम में देखिए 2 से 2.5% की कमजोरी कल देखने को मिली। धनिया था कल का टॉप लूजर और यहाँ पर भी करीब 3.5% की गिरावट थी। इसके अलावा ग्वारसीड हमने जो आपको बताया उसमें 3.5% की कमजोरी देखने को मिली और जीरा में भी करीब करीब 4% की गिरावट कल के दिन देखने को मिली है। तो ये कुछ यहाँ पर एक्शन था एग्री मार्केट में। अब आते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज पर और यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि थोड़ा दायरे में ही कारोबार हो रहा था, बट अभी जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं उसमें गोल्ड देखिए इस वक्त करीब इस वक्त सपाट कारोबार हो रहा है, करीब 1.25%, 61,000 के आसपास गोल्ड कारोबार कर रहा है। कच्चा तेल देखेंगे तो यहाँ पर वीकनेस है, 6,080 के पास इस वक्त कच्चा तेल में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस में वीकनेस काफी है और ये चीज हमने आपको सुबह ही हाईलाइट कर दी थी कि यहाँ पर थोड़ा दबाव आ सकता है, लेकिन करेक्शन में एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। इस तरह की रणनीति भी हमने आपको बताई थी। 1.5% नीचे इस वक्त नेचुरल गैस कारोबार कर रहा है। सिल्वर में देखेंगे तो सपाट शुरुआत यहाँ पर है और मेटल्स में भी देखेंगे तो हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। तो ये है इस वक्त के नॉन एग्री कमोडिटीज में किस तरह का एक्शन है, ये हमने आपको भी बताया। कच्चे तेल पर आज नजर रखिए क्योंकि बाकी सारी कमोडिटीज तो हम देख रहे हैं कि एक दायरे में है। मेटल्स में थोड़ा बहुत एक्शन है, चीन में जिस तरह के डेटा आ रहे हैं और चीन का जो डेटा आ रहा है लगातार वहां पर फोकस बना हुआ है जिसकी वजह से हम मेटल्स में एक्शन देख रहे हैं। लेकिन अगर कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर लगातार एक्शन बना हुआ है। आगे हम गेस्ट से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्रूड में क्या करें। इनफैक्ट हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, Stevin.com के दीपेन शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेन जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो अपने टॉप ट्रेडिंग आइडिया शुरुआत कीजिए, उसके बाद हम आपसे कुछ खबरें और कमोडिटीज पर भी राय लेने की कोशिश करेंगे। आपके आज के ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अगर आज के ट्रेडिंग आइडियाज की बात करेंगे तो नॉन एग्री में हम सिल्वर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अगर 74,700 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है, तो ट्रेडिंग के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं।
और ऊपर में आपको 75,800 के आसपास के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अभी हम क्रिसमस के वीक में एंटर करें तो ज्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है छोटी सी, उसका इस्तेमाल आप ट्रेडर्स कर सकते हैं। और एग्री पैक की बात करेंगे तो कैस्टर में हमारी बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। जो करेक्शन एक्सपेक्टेड था वो आ चुका है और प्राइसेस थोड़े सपोर्ट ले रहे हैं, ऐसा हम देख पा रहे हैं चार्ट में। तो कैस्टर में भी आप इन लेवल्स पे बाई करके चल सकते हैं, और ऊपर में आपको 5,900 के आसपास के टारगेट देखेंगे। ठीक है, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज यहाँ पर देवेन की तरफ से। सिल्वर में 74,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कैस्टर में भी खरीदारी करके चलिए, कुछ देर पहले हम करेक्शन की भी बात कर रहे थे और यहाँ पर 5,900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दीपेन, आपसे एक बार कच्चे तेल पर भी राय लेंगे, क्योंकि हमने देखा वहां पर हल्की तेजी आई। ये जो रेड सी में टैंकर पर अटैक किया गया है और उसकी वजह से हमने वहां पर सप्लाई इश्यूज की भी बात, अब दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। इस खबर को आपने कैसे एनालिसिस किया? कितना इम्पैक्ट आने वाले समय में आप क्रूड में देख रहे हैं? क्या यहाँ से और तेजी के लिए खरीदारी करके चलनी चाहिए? देखिए, डोंट गेट मी अदरवाइज, लेकिन ये थोड़ा एक नॉर्म सा हो गया है, बिकॉज अगर हम देख रहे हैं तो इंडियन ओशन के रीजन में भी हमने देखा था कि 2-3 बार पायलट्स के अटैक हुए थे। तो ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया है उस रीजन के लिए। तो उसकी वजह से हम सप्लाई डिस्ट्रप्शन जब भी देखते हैं तो उसका असर काफी लिमिटेड होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस इम्पैक्ट। और उसके बाद फिर अपने फंडामेंटल फैक्टर्स पे क्रूड ऑयल आ जाते हैं। अगर हम एमसीएक्स की बात करेंगे तो ऊपर में 6,200 6,250 के आसपास काफी रेजिस्टेंस लग रहा है, और वहां पे प्राइसेस एक बार पहुंचने के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग में 5,850 के आसपास आ सकते हैं। तो अगर आप दोनों से ट्रेड कर सकते हैं तो और भी बढ़िया है। और अगर आप डायरेक्शन ट्रेड चाहते हैं तो 6,200 के बाउंस का इंतजार करें, और वहां पे आप एक बार फुट बाई कर सकते हैं या क्रूड ऑयल मिनी को शॉर्ट सेल कर सकते हैं, एक्सपेक्टिंग के नीचे में फिर से 6,000 और 5,850 के टारगेट आपको देखें। ठीक है, इसके अलावा दर्शकों को भी जानकारी दे दें और आपसे भी सवाल होगा दीपेन। एनसीडीएक्स ने जीरा मिनी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया है, आज से इस पे ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। हम दर्शकों को स्क्रीन पर इसकी डिटेल्स भी बताएंगे। ये जो जीरा मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है, इस पर आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, सबसे रिटेलर्स पहले के तो लिए एंट्री करने का मौका है इसमें? जी, सबसे पहले तो जी। मैं सराहना करूंगा एनसीडीएक्स की कि जीरा कॉन्ट्रैक्ट मिनी लॉन्च किया है। बिकॉज अगर हम पिछले 4 महीने 5 महीने से देख रहे थे तो हम वोलेटिलिटी की वजह से रिटेल ट्रेडर्स को जीरा को ट्रेडिंग करने से अवॉइड करने की सलाह दे रहे थे, बिकॉज काफी वोलेटिलिटी थी और रिटेल ट्रेडर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। अगर मैं कह सकूँ तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। अभी ये 1 टन का कॉन्ट्रैक्ट से 1/3 ऑफ द साइज हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट से। तो इसका मतलब ये होगा कि रिटेल निवेशक भी इसमें भागीदारी अच्छे से कर सकते हैं और अपने जीरा की जो भी पोजीशन है उसको अपने लिहाज से अपने कैपेसिटी में हेज करके चल सकते हैं। अगर टेक्निकली प्राइसेस की बात करें तो थोड़ी जीरा में हमें आगे जाके थोड़ी और मंदी लग रही है और प्राइसेस थोड़े नीचे की तरफ आ सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो खरीदारी करने से अभी थोड़ा बचे, प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद शो देखते रहे, और उसी के बाद जब भी अपॉर्चुनिटी लगेगी हम बाइंग की रिकमेंडेशन भी जीरा में देकर। ये है सलाह जीरा मिनी के लिए। आगे 11:30 बजे भी हमारे साथ जुड़िए, उसमें कुछ और भी कमोडिटीज पर अब हम फोकस करेंगे और एग्री कमोडिटीज में जिस तरह का एक्शन बन रहा है उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। दीपेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देने के लिए, तमाम कमोडिटीज और अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।